साहब जी, क्या दरोगा आप ही हैं? आप ही रिपोर्ट लिखते हैं? अरे ना ना, मैं तो लुक का हकीम हूँ। दस्त रोकने की गोली देता हूँ और जोड़ों के दर्द का तेल भी देता हूँ। फिर तो हम गलत पते पर आ गए। सॉरी हकीम जी, चल लपट्टी यहाँ से। 20 रुपए बर्बाद हो गए रिक्शा के। ए रुको, तुम्हें ये दरोगा की वर्दी ना दिख रही? ये इतना बड़ा पुलिस स्टेशन ना दिख रहा? बोलो काम क्या है? सर, मेरे पति गायब हैं। उनका पता निकालिए प्लीज। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जी सर, मेरे बाप को ढूंढिए प्लीज। हाँ हाँ भाई, रो मत। ये बता, उनका फोटो है कोई तुम्हारे पास? फोटो तो नहीं है। अगर मुझे पता होता कि वो गायब हो जाएंगे तो जरूर खींच लेती। अबे कैसे घर वाले हो? फोटो वीडियो की दुनिया में बेचारे का एक भी फोटो नहीं है। घर पर है कोई पुरानी तस्वीर? नहीं है सर। अरे तू प्यार करती है और तेरे पास उसका एक फोटो भी ना है? क्या खाक प्यार करती है? सर, उसकी तस्वीर तो मेरे दिल में छपी है। मैं आजकल सेल्फी लेकर दिखावा वाला प्यार नहीं करती हूँ। दिल में है तो अंदर जाके उसका स्केच बनवा दे, चल। बेटा किस्मत वाला है तेरा बाप जो तेरी माँ उससे इतना प्यार करती है। अरे झूठ बोल रही हैं साहब, रोज तो फुकनी फेरती हैं उस पर, गर्म चिमटे चटवाती हैं, पिछवाड़े पर अनगिनत सुराख करके रखे हैं उनके। क्या? तो फिर उसके लिए इतना परेशान क्यों है यो? साहब, इनको बर्तन धोने पड़ रहे हैं, कपड़े धोने पड़ रहे हैं, टांग दबाने वाला कोई नहीं है इसलिए। वारी भारती नारी, तू सब पे भारी। ससुरी मेरी बीबी की तरह है कुछ कुछ। अच्छा सर, आपकी बीवी भी ऐसा ही तांडव करती हैं? हाँ बेटा, तू क्या जाने शादीशुदा आदमी का डर। सर, दोनों के रेखा चित्र बनकर तैयार हो गए हैं। अच्छा तनिक दिखाओ, दीदार तो करें हम भी। ये देखो सर, ये है चोर। हाँ, देखने में तो अच्छा है। और ये सर इस औरत का पति। पति तो बिल्कुल फटीचर लग रहा है। जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। हाँ भाई, वो तो मैं जानता हूँ। अब तुम तीनों जा सकते हो। मार्कंडे सर, पहचाना आपने इसको? लोखंडे, एक भिखारी भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा है, तुझे क्या चुल उठ रही है? सर, ये उस औरत का पति है जो गायब था। अबे हाँ बे, सही कहा। इसके जुगाड़ तो मैं निकालता हूँ, चल इसके समीप। ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो साहब, ऊपर वाला आपको दुगना देगा। इससे चल जाएगा काम या और दूं? ऊपर वाला आपको दुगना देगा। आपने एक मारा, कोई और आपको 2 मारेगा। यही सृष्टि का नियम है साहब। अबे भिखारी की औलाद बद्दुआ देता है। पुलिस से तो भीख मांगना भी गुनाह है, ये तो खुद दूसरों से लेने के लिए है। अपने घर परिवार को छोड़कर भीख मांगते हुए लज्जा ना आ रही तुझे? साढ़े तेरे हाथ पर ठीक ठाक काम कर रहे हैं, फिर भी इधर उधर मरा रहा है। क्या बात कर रहे हो सर, मेरा कौन सा परिवार है? साहब जी, एक और दो, अभी अकल नहीं आई इसको। तेरे बीवी बच्चे वहाँ परेशान हो रहे हैं और तू यहाँ भीख मांगने में मस्त है। अरे मेरे बीबी बच्चे? सर जी, मेरी शादी कब हुई? ये तो तुझे ही पता होगा, एनिवर्सरी नहीं मनाता क्या? लेकर चलो इसको, इसके घर छोड़कर आते हैं। ये ले, संभाल अपने पति को और अब ये घर से बाहर ना जा पाए, वरना आगे की हमारी कोई गारंटी ना है। लपट्टी, ध्यान से देख इसकी शक्ल। क्या यही तेरा बाप है? मॉम, हमारे बाप की हालत तो भिखारियों वाली हो गई, शक्ल पहचानने में ही ना आ रही। तेरा बाप नहीं है ये, किसी को भी अपना बाप बना लेता है तू। मॉम, आपको धोखा तो नहीं हो रहा पहचानने में? जिस आदमी के साथ फेरे लिए, कई दिन गुजारे, कई रात बिताई, उसे पहचानने में मुझे धोखा होगा? तो ये है कौन? मैं भिखारियों का सरदार हूँ, उन्हें ट्रेनिंग देता हूँ भीख मांगने की। ये पुलिस वाले अपने आप को समझते क्या हैं? किसी को भी मेरा पति बनाकर दे देंगे और मैं मान लूंगी। मॉम, इसको अभी वापस करके आओ, चलो थाने चलो। मुझे घर जाना ही नहीं है, ये ससुरी लुगाई मुझे मार मार कर काम करवाती है। सर जी, अपने दोनों केस सॉल्व हो गए। वो देखो, वो रहा चोर। जल्दी जाकर दबोचते हैं इसको। क्या मामला है दीवान जी? मामला पता चल जाएगा जब थाने जाएगा। चोरी करता है? मैंने कौन सी चोरी की है? हर चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है। अरे मेरा यकीन करो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। गुनाह कबूल करने में दिक्कत हो रही है तुझे? तुम कैसे कह सकते हो कि मैं चोर हूँ? कोई सबूत? देता हूँ बेटा तुझे सबूत। छोड़ दो साहब जी, मैं ही चोर हूँ, मैंने ही चोरी की है। बोल, क्या क्या चुराया है तूने? मैंने महारानी का हीरो का हार चुराया है। अबे कौन सी महारानी? कानून से मजाक करता है?
जब मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने क्या चुराया है तो फिर और क्या बोलूं? ये क्या मजाक है? मेरा पति बोलकर ये भिखमंगा पकड़ा दिया तुमने मुझे। मतलब ये तुम्हारा पति नहीं है? नहीं, मेरा पति तो ये है जो पिटा हुआ खड़ा है। क्यों बे, तू इसका पति है? नहीं साहब, मैं चोर हूँ, मैंने चोरी की है, अब मत मारना मुझे। हाँ 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 साहब, मैं ही हूँ इसका पति। तो फिर ये कौन है? मैं तो भिखारियों का उस्ताद हूँ, नए बने भिखारियों को भीख मांगने का काम सिखाता हूँ। तो फिर असली चोर कौन है? मैं चोर हूँ, मैं हूँ चोर, मैंने मारा। तुम घर चलो, पेटीकोट पड़ा है धुलने के लिए। ठीक है भाई, तू जा और अच्छे से पेटीकोट धुल जाके, वरना फिर पिटेगा तू। सर मुझे भी जाने दो, वरना भिखारी कम पड़ जाएंगे शहर में। चलो गंडे, इसको गिरफ्तार कर और डंडे बरसा। सारा हाथ पैर ठीक ठाक है, शरीर में कोई कमी ना है, फिर भी भीख मांगने का धंधा करता है। इसको अच्छे से सबक सिखाओ लॉकअप में डाल के। मैं जरा घर होके आता हूँ। क्यों सर, क्या हुआ? घर पर सब ठीक? अब यार वो ससुरी लुगाई की सलवार धोनी है और घर में झाड़ू पोछा भी करना है। क्या? अबे ये मुंह से क्या निकल गया? कुछ नहीं लो गंडे, आता हूँ। तू यहाँ पे संभाल लेना जरा। हाय राम, मर गई। ऐसी बातें मत किया करो चौटाला साहब, मेरे को शर्म आती है। लपट्टी बेटा, घर में कुत्ता घुस गया है, इसको भगा दे जरा। ये तो हमारा बाप है मम्मी, ये कैसे कुत्तों वाली हरकतें कर रहा है? लपट्टी, सुनाई नहीं दिया तुझे? अगर ना जाए तो टांग में डंडा मार कर टांग तोड़ दे इस कुत्ते की। मम्मी, ये कुत्ता नहीं बल्कि आपका पालतू कुत्ता, ओ सॉरी, आपका पति है, ध्यान से देखो। आखिर तेरे अंदर का जानवर बाहर आ ही गया। मॉम, तुम्हारा बाप ठीक कहता है कि तेरा पति एक नंबर का कुत्ता कमीना है। आज इसके कमीनेपन के साथ साथ इसका कुत्तापन भी बाहर आ गया। देखो कैसे कुत्तों वाली हरकतें कर रहा है ये। मम्मी, इनकी हरकतें देखकर लग रहा है कि ये कुत्ता नहीं बल्कि पागल कुत्ता है, और जब कुत्ता पागल हो जाए तो उसको गोली मार दी जाती है। अरे मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है तू? वक्त आने पर गोली भी मार दूंगी, फिलहाल इसको पाल लेते हैं। इसके गले में एक रस्सी डालकर गेट पर बांध दो, घर पर आने वाले दुश्मनों पर ही भौंकेगा ये। ठीक है मॉम। तुम्हारी जगह आज से यही है, गेट पर किसी भी दुश्मन को अंदर मत आने देना। अरे पहले ही मेरी हालत कुत्ते से कम थी क्या, जो उन्होंने मुझे सचमुच का कुत्ता घोषित कर दिया। देख तो इस कुकुर को। अब इसके खाने के लिए कुत्ते वाला बिस्किट, कुत्ते वाला साबुन भी लाना पड़ेगा क्या? मम्मी, कोई जरूरत नहीं है साबुन लाने की, बस एक सप्ताह में एक बार खुजली वाला इंजेक्शन लगवा दिया करेंगे। हे ऊपर वाले, ये मेरी क्या दुर्दशा हो गई। ये तो इसका वही बॉस है जिसके साथ इसका चक्कर चल रहा है, इसको तो मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। अरे हटाओ इसे, ये कैसा कुत्ता है जो इंसानों की तरह दिख रहा है? बॉस, ये कुत्ता इंसानों की तरह नहीं दिख रहा, बल्कि ये इंसान कुत्ते की तरह दिख रहा है। लपट्टी, संभाल अपने बाप को, ये बॉस को अंदर नहीं आने दे रहा है। अरे अरे अरे, मेरे आगे क्यों उछाले मार रहा है तू? मम्मी, तमंचा लाओ, निकाल कर गोली मार दो। वैसे इस कुत्ते की शक्ल आपके पति से क्यों मिलती है? ए, छोड़, क्या कर रहा है? पैंट मत फाड़ देना। हाँ, नई पैंट है बॉस की, महंगी वाली। दिक्कत पैंट की ना है, मैंने आज नीचे निक्कर भी नहीं पहना है। अरे कहीं ये बॉस को ना काट ले, अगर इसके मुंह खून लग गया तो रोज एक दो को काटेगा, हमें भी नहीं छोड़ेगा। हमने तो पहले ही बोला था गोली मार देते हैं, पर हमारी सुनता ही कौन है? लपट्टी, डॉक्टर भुल्लड़ को फोन कर, वो आकर तेरे बाप का कुत्तापन दूर करेगा। मैं अभी बुलवाता हूँ। कुत्तापन दूर नहीं हुआ तो रेबीज वाला इंजेक्शन लगवा दूंगा, किसी को काटेगा तो कीटाणु नहीं फैलेंगे शरीर में। ये कुछ बक रहा है या भौंक रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी, लगता है ये कह रहे हैं कि डॉक्टर को जल्दी बुलाओ, अभी 2 मिनट के अंदर। अभी बुलाता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी आओ, मेरे बाप पर कुत्तापन सवार है बुरी तरह। अरे इस बकरे को संभालो यार, मुझ पर भौंक रहा है। डॉक्टर, बकरा भी कहीं भौंकता है क्या? अरे सॉरी, बकरा नहीं, ये तो कोई कुत्ता इंसान है। डॉक्टर, तुम फिर भूल गए, ये मेरे लपट्टी का बाप है। अरे भाई साहब, आप हो, कैसे हो?
अरे क्यों भौंक रहा है? काटेगा तो नहीं? डॉक्टर, इसके अंदर कोई कटकना कुत्ता घुस गया है, इसको ठीक करो। इसको ठीक करने की गारंटी मैं लेता हूँ। एक टैबलेट में ठीक कर दूंगा। और अगर ना हुआ तो जहर का इंजेक्शन लगा दूंगा। ये तो वैसे भी तुम्हारे काम का नहीं है। अब पहले कोई और इलाज करो, बाद में लगा देना इंजेक्शन, मुझे भी कोई दिक्कत ना है। हो सकता है इसके दिमाग में कोई कुत्ते का पागलपन सवार हो, इसीलिए मुझे इसको बिजली के झटके देने पड़ेंगे। लगता है आज मारा जाऊंगा मैं। जिससे बिजली के झटके देते हैं वो सामान लेकर आए हो? अरे वो तो भूल गया मैं, लेकिन दूसरा जुगाड़ भी है मेरे पास जिससे हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन नहीं करना है, बिजली के झटके देने हैं। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। बिजली के झटके देने का दूसरा जुगाड़ क्या है, ये बताओ तुम। आपके घर में बिजली की मेन लाइन की तारें होंगी ना, इसका हाथ पकड़कर उन्हीं तारों में लगा दो। मेन लाइन की तारों को तो पता नहीं, लेकिन एक स्विच बोर्ड है जिसमें हर समय करंट आता है, वहाँ पर लगा देते हैं इसका हाथ। ये तो मुझे जीते जी भून कर रख देंगे। ठीक है, टांग दो, मैं 2 मिनट में काट दूंगा। डॉक्टर, तू फिर भूल गया, टांग नहीं काटनी है, बिजली के झटके देने हैं। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। गई थी नहीं, गया था। एक तो तू भूलता बहुत है। डॉक्टर साहब, किसी दिन अपनी लुगाई को मत भूल जाना, वरना थूथड़ा मन जाएगा आपका। अरे हाँ ठीक है, बच्चा बड़े ऑपरेशन से उठा दूंगा मैं। डॉक्टर, हमें बच्चे का ऑपरेशन नहीं करवाना है, इसको बिजली के झटके देने हैं ताकि इसका दिमाग ठिकाने लग सके। अच्छा अच्छा, तो ये बताओ, पथरी गुर्दे में है या पित्त की थैली में है? डॉक्टर, तू फिर भूल गया। तू दूसरों का इलाज बाद में करना, पहले अपनी इस भूलने की बीमारी का इलाज करवा। अच्छा, इंजेक्शन पिछवाड़े में देना है, डोंट वरी। बिजली के झटके देके इसके दिमाग से कुत्ते के कीटाणु मारने हैं। सुना तूने, ये भी बोल रहा है। अरे तो लेकर आओ ना इसको, कहाँ है बिजली का करंट? अबे कैसी मूर्खता करने जा रहे हो? उस बोर्ड में बहुत हाई फाई करंट दौड़ रहा है, तुम्हें बताऊं कैसे? अभी मरवाती हूँ तेरे रेबीज के कीटाणु, थोड़ी ठंड रख। मेरे साथ तुम सब मरोगे, तुम में भी तो करंट फैलेगा। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।